अगर इसको नीचे फेंकूंगा तो कहाँ गिरेगा ये? सिंपल नीचे गिरना चाहिए ना, ध्यान देखना, देखना। क्या हुआ है? ऐसी आवाज क्यों निकाल रहे हो? तो अगर मैं इसको नीचे छोड़ा तो ये नीचे गिरना चाहिए था ना, तो जर्क क्यों आया? ये ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा था? ऊपर की तरफ क्यों जा रहा था? ये हाइट क्यों ले रहा था? मैंने तो नीचे फोर्स लगाया तो नीचे गिरना चाहिए ना भाई, मैंने ऊपर तो लगाया है नहीं, तो ये ऊपर क्यों गया? ऊपर ग्रेविटी नीचे लगती है भाई हमेशा, ये बात तो फिक्स है। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, ये बात तो फिक्स है। अब ध्यान समझाता हूँ, देखो हर एक्शन का क्या होता है? अपोजिट। कोई धरती पे गिरेगा, धरती क्या करेगी उसके ऊपर? जब मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो कहाँ की तरफ फोर्स लगी होगी? उसके ऊपर, ऊपर। तो असली में हुआ क्या, इसकी चेन में जब मैंने नीचे फोर्स लगाया ना, तो इसकी हर एक बॉल के ऊपर अपोजिट क्या लगा? उस फोर्स की वजह से ये क्या, जब नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा तो चेन कहाँ की तरफ भागेगी? तो इसलिए वो जर्क आ रहा है। वो जर्क के आने का रीजन क्या है कि जो मैंने नीचे की तरफ आया तो धरती से जाके टकरा रहा होगा, तो धरती से क्या इफेक्ट निकल रहा होगा? एक अपोजिट फोर्स निकल रहा होगा, और उसी अपोजिट फोर्स की वजह से कहाँ भागता है ये? तो जर्क आने का, जर्क जो आता है हमारा, जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, स्लोप आ रहा है जो ऊपर की तरफ का, तो इसका रीजन क्या है हमारा? कि जो नीचे से ऊपर की तरफ अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो जब मैंने इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, और ये मेटल की चेन है, आपस में जुड़ी हुई है, तो एक चेन से फोर्स क्या हो रहा है, दूसरे उस पर ट्रांसफर हो जा रही है। एक बॉल से क्या हो रहा है, दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए नीचे से फोर्स कहाँ जा रही है? इसलिए इस तरह का जर्क दिखाया इसने। ठीक है, क्लियर है भाई? वो तो अलग है। इसको अगर मैं रखूंगा तो कहाँ जा रहा है ये? तो इसका स्लोप कहाँ की तरफ है रियलिटी में? स्लोप तो नीचे की तरफ है ना इसका, तो ये अपोजिट क्यों जा रहा है फिर? अब थोड़ा फील करो इस चीज को, देखो, क्योंकि सामने होगा ना तो तुम वो कर सकते हो। देखो जब मैं इसको यहां रख रहा हूं ना, तो इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है? इससे हाइट कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। जब ये आगे जाएगा ना, अब ध्यान देखो, जब ये यहाँ पे आया तो ये हाइट क्या हुआ? कम। तो सेंटर जो है ना इसका, ये जो मेन सेंटर है इसका, वो ये चीज है ना नीचे लाने की कोशिश करता है। ये जब ये यहाँ पे था ना, तो इसका सेंटर कहाँ था? ऊपर। सेंटर कहाँ था? तो ये क्या कर रहा है असली में? अपने सेंटर को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये जब आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, ये और नीचे धरती की तरफ जाता है। और कहाँ जाता है? धरती की तरफ, नीचे। तो ये धरती की तरफ जा पा रहा है, यहाँ से धरती की तरफ और पास आ रहा है ना, तो ये कोशिश कर रहा है कि अपने सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आए। तो ये असली में दिख तो रहा है कि स्लोप साइड के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका मेन हिस्सा कहाँ आ रहा है? नीचे। इसका मेन हिस्सा अब भी नीचे ही आ रहा है। तो ये एंटी ग्रेविटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा। देखने में लग रहा है कि वो एंटी ग्रेविटी के अपोजिट चढ़ रहा है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी है कि ये इसका, अब जब यहाँ पे था तो ये जमीन, ये नीचे से क्या है? जमीन से ऊपर। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा इसके अंदर, इसके बीच में आ जा रहा है, और ये हिस्सा क्या, ये हिस्सा फैल रहा है ना, ये चीज क्या है? साइड से फैल रही है। तो इसके फैलने की वजह से ये वाला हिस्सा क्या है हमारा? और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हमारे कोन जो है वो शेप में कुछ ऐसे होते हैं कि बीच का हिस्सा पकड़ने पर सेंटर ऑफ मास कहां चला जाता है? ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम इधर से साइड की तरफ, इधर की तरफ आते रहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा? नीचे। सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? नीचे। तो अगर मैं यहां से पकड़ रहा हूं और यहां की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि साइड से इधर की तरफ जाने पर सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है? नीचे। इसलिए ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ये असली में देखने में तो लगता है कि स्लोप्स के ऊपर चढ़ रहा है, तो स्लोप के ऊपर नहीं जा रहा, ये अपने आप को अब भी कहां लेके आ रहा है? नीचे। ठीक है ना? इसमें दो हैं। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूं, ऊपर से ढक्कन मैंने क्लोज कर रखा है, ढक्कन ढीला कर रहा हूं मैं, देखना क्या होगा। पानी मत गिराना। देखो क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है ना। अब मुझे बताओ कि ढक्कन बंद करने जाता क्या हो रहा है कि पानी बंद हो जा रहा है? अभी भी तो गड्ढा है। देखो जब मैंने ऊपर से टाइट किया ना, तो जब पानी नीचे गिरता है ना, तो अंदर क्रिएट होता है वैक्यूम। क्या क्रिएट होता है? और उस वैक्यूम से अंदर एक सेक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आ पाता। फिर दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या बोला। अभी एयर, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पूरा, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पूरा का आधा खाली और आधा क्या है? भरा हुआ। मेरी नजर में पूरा ही भरा हुआ है, तुम्हारे हिसाब से भी भरा ही होना चाहिए। आधा भरा हुआ है किससे? पानी से। और आधा किससे भरा हुआ है? और जब मैं इसको ऊपर से खोलता हूं ना, तो हवा इसके अंदर जाती है, तो जितना पानी गिरेगा उतनी जगह हवा ले लेगी, इसलिए पानी लगातार कहां गिरता रहेगा? नीचे। लेकिन जैसे मैं ऊपर से क्लोज करता हूं, अब जगह नहीं है पानी को, हवा को वहां जाने के लिए, तो जैसे ही मैं इसको बंद कर देता हूं, तो पानी गिरा तो अंदर क्या पैदा हो गया? एक सक्शन। क्या पैदा हो गया? तो उस सक्शन की वजह से पानी नीचे नहीं गिर पाता। ठीक, एक तो चलो ये समझ में आता है, ये समझ में आता है कि भाई सक्शन की वजह से पानी नीचे नहीं गिर रहा। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रेविटी का कुछ ऐसा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा हल्का ही खोलता हूँ, ज्यादा नहीं खोल रहा, मान लो इतना पानी गिर रहा है, देखना एक बार,
थोड़ा हाइट से गिर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हुआ थोड़ी देर के लिए? पानी रुक गया ना। अब क्यों पानी रुका? चलो पीछे एक बार तो सक्शन की वजह से रुक रहा था। अभी मैंने जब ढक्कन बंद किया तो उसके बंद होने का रीजन क्या था? सक्शन। क्या था? सक्शन की वजह से रुका हुआ पानी, अभी पानी नहीं गिर रहा। तो अभी समझ में आता है चलो भाई ऊपर ढक्कन बंद कर रखा है, सक्शन की वजह से पानी रुक रहा है। जब मैंने पानी चालू कर रखा है तब मैंने नीचे छोड़ा था पानी, पानी बंद क्यों हुआ? एयर का कोई लेना देना नहीं था उसका, एयर का लेना देना ही नहीं था। क्या ग्रेविटी? तो मैंने हाथ पकड़ रखा तब भी थी, नीचे गिरी तब भी थी। ग्रेविटी के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ रहा था ना, ध्यान देखना, जब ऐसे है ना ये, जब ये ऐसे है तो हो क्या रहा है कि ये पानी कहां की तरफ फोर्स लगा रहा है, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ कहां लग रहा है? बोतल कहां की तरफ फोर्स लगा रहा है? इस अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पानी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, और उसी एक्सपेंडेशन की वजह से क्या हो रहा है? पानी बाहर गिर। लेकिन जब मैंने इसको नीचे की तरफ छोड़ा ना, तो नीचे से फोर्स कहां हो गया? खत्म। क्योंकि जब नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे वाला हिस्सा तो खुद ही नीचे जा रहा है, वो ऊपर तो फोर्स लगाएगा ही नहीं, तो अब थ्रस्ट तो लग ही नहीं रहा ना। इस पानी को एक आसान रास्ता मिल गया नीचे गिरने का, डायरेक्ट एक आसान रास्ता मिल गया नीचे गिरने का। तो नीचे से कोई ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, इसी वजह से पानी का वाला गिरना बंद। तो हाइट से जब इसको छोड़ते हैं ना, जब इसको हम हाइट से छोड़ते हैं तो हाइट से छोड़ने पर क्या होता है कि पानी का जो नीचे का बेस है वो भी कहां भागता है? नीचे। तो ये नीचे का पानी का बेस और पानी दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, और नीचे का बेस ऊपर फोर्स नहीं लगाता। अगर ये ऊपर ही फोर्स नहीं लगाएगा तो कहां से बोलेगा? यही रीजन है कि जब लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं तो लिफ्ट जब नीचे जा रही होती है ना, हल्का महसूस करते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो इससे नीचे की तरफ जा रहा है और हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन जब वही लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो कहां की तरफ फोर्स लगाती है? ऊपर। तो हमें भारी भारी महसूस होता है, क्योंकि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा वो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है उसके अंदर। तो उसका रीज़न यही है। तो यहाँ पे भी कोई लिफ्ट वाला केस ही चल रहा है, तो अगर किसी फ्री फॉल लिफ्ट में इसको छोड़ दूंगा ना, पानी गिर भी रहा होगा तो रुक जाएगा अपने आप ही, क्योंकि नीचे का फोर्स क्या है? बिल्कुल खत्म। नीचे का जो बेस है वो अपोजिट फोर्स नहीं लगा रहा, इस वजह से ऐसा हो रहा है।